हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सेट नंबर 40 का हम करेंगे, पार्ट नंबर 4 है ये। कंप्यूटर पूछे जाते हैं लास्ट के पार्ट में 10 क्वेश्चन, वो सारे कवर होंगे आपके इस क्लास में। 2/12/2023 फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, वो सारे क्वेश्चन कह सकते हैं कवर होंगे आपके। इससे पहले हमने 45 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी दोस्तों। इसमें से हमने 39 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये है सेट नंबर 40। हर सेट में जैसे कि 100 क्वेश्चन रहते हैं। पहले पार्ट में जीके 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में कवर किया था हमने, फिर इसका रीजनिंग 51 टू 75 25 क्वेश्चन थे, और फिर 76 टू 90 तक हमने कवर किया था इसका मैथ, और लास्ट के पार्ट में 91 टू 100 ईव रहने वाला है कंप्यूटर। अगर आप ये सारे क्वेश्चन दोस्तों लगा लेते हो, आपका सिलेबस का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो रिवाइज नहीं होगा। सारा सिलेबस तो रिवाइज होगा, एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता लगेगा, और डायरेक्ट गारंटी है इस चीज की, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे सेम टू सेम। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेंगे, यहीं से बनेंगे पीवाईक्यू से। सारे पीवाईक्यू इतने सारे 45 क्वेश्चन इतने सारे हो जाते हैं कि मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन होगा ही होगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 91 का कंप्यूटर, पार्ट नंबर 4। इन एमएस वर्ड 365 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड इज यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट के, आप मतलब कुछ भी राइट कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग में जाना है, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है, तो उसके लिए यूज करते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कंट्रोल प्लस होम का। एंड में जाना है दोस्तों, तो एंड के लिए यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है, कंट्रोल प्लस एंड का यूज करते हैं। डिलीट का मतलब क्या है? डिलीट, कंट्रोल प्लस अगर डिलीट करोगे, कर्सर के ठीक बाद वाला जो वर्ड है वो डिलीट हो जाता है। कर्सर के ठीक बाद वाला वर्ड डिलीट हो जाता है कंट्रोल प्लस डिलीट से। कंट्रोल प्लस INS, क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस INS, ये क्या करता है? ये हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को क्लिप बोर्ड में कॉपी कर देता है। सबका पता होना चाहिए आपको, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किसका। बिगिनिंग में जाना है, स्टार्टिंग में जाना है डॉक्यूमेंट के, तो कंट्रोल प्लस होम का आप यूज करोगे, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 92। लैन, व्हाट डू यू मीन बाय लैन? लैन का मतलब होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है ये? लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो कनेक्टिविटी की जाती है, इथरनेट, केबल, फाइबर, इन सब के द्वारा इसकी कनेक्टिविटी की जाती है। एक ही कॉम्प्लेक्स में, एक ही कह सकते हैं, जब भी कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे, तो वहां पे कौन सा होगा? लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोला जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 93। इन MS Word 365, what is the purpose of the tell me what you want to do feature in the help menu? MS Word 365 में हेल्प मेन्यू के अंतर्गत मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हो। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, सुविधा का उद्देश्य क्या होता है? ये ऑप्शन आता है हेल्प मेन्यू में। हेल्प मेन्यू में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कह सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई कमांड आपको देनी है, आपको पता नहीं है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, कह सकते हैं यह त्वरित पहुंच के लिए हाल ही में दस्तावेजों की एक सूची प्रदान करता है। मतलब इट अलाउज यू टू सर्च फॉर स्पेसिफिक कमांड्स एंड फीचर्स विद इन द एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेव टेक्स्ट टेम्परेरीली व्हेन इट इज कॉपीड और कट इन MS वर्ड 365? तो यहाँ पे यूज होता है दोस्तों क्लिपबोर्ड का। जो भी आपने हाल फिलहाल में जो भी ऑपरेशन किए हैं, जो भी टास्क आपने परफॉर्म किए हैं, तो वो सारे कहाँ पे परफॉर्म मतलब कि सेव हो जाते हैं? क्लिपबोर्ड में वो सेव हो जाते हैं। क्लिपबोर्ड में से आपको मान लो, कह सकते हैं, वहां से कोई टास्क आपने कंप्लीट किया है और आपको थोड़ी सी देर बाद वो चाहिए, तो आप क्लिपबोर्ड में जाओगे, वो आपने जो भी किया है टास्क, वो मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको क्लिपबोर्ड में वो सारे मतलब सेव होते रहते हैं जो भी आप परफॉर्म करते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कह सकते हैं कॉपी या कट करने पर टेक्स्ट को अस्थायी रूप से सेव करने के लिए किसका, क्लिपबोर्ड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग is used when the sender does not want one or more recipient to know that the message was copied to the someone else? आपको ध्यान रखना है, कंपोनेंट होता है BCC। BCC दोस्तों, BCC में क्या करते हैं आप? ब्लाइंड कार्बन कॉपीज की फुल फॉर्म होती है। इसमें उस पर्सन का एड्रेस टाइप करते हैं जिसका एड्रेस आप छिपाना चाहते हो, जिसका एड्रेस आप क्या करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तो इसके लिए यूज करते हैं BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। CCC मतलब कि कार्बन कॉपी, CC का यूज करते हैं हम, जस्ट इन्फॉर्म करना चाहते हो आप किसी को
लेकिन रिप्लाई नहीं चाहते चाहते रिसीवर से। अगर रिसीवर से आप रिप्लाई नहीं चाहते, जस्ट उसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो यूज करते हैं किसका? सी सी का, कार्बन कॉपी का। और हालांकि वो रिप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन आप जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए यूज करते हो सी का। बाकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का, बीसीसी का यूज करते हैं हम, अगर आप उस पर्सन का एड्रेस इसमें लिखते हैं जिसका एड्रेस आप छिपाना चाहते हो। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में हेल्प फीचर का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? हेल्प फीचर का उद्देश्य होता है जी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करने के बारे में सहायता और जानकारी प्रदान करता है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है 98 भी इसमें आ गया, मैं बता देता हूँ यहीं पे इसको भी। एमएस एक्सेल 365 में तीसरी पंक्ति मतलब थर्ड रो और पांचवें कॉलम में स्थित सेल को कैसे रेफरेंस सेल रेफरेंस कैसे बताएंगे उसका आप? जैसे ये होते हैं, ऐसे बने होते हैं दोस्तों, ए बी सी, ये होते हैं कॉलम, और ऐसे होती है नंबर ऑफ रो। आपको बताना है तीसरी पंक्ति, तीसरी रो है दोस्तों, देखो, एक, दो, तीन, तीसरी रो है, तीसरी पंक्ति और पांचवें कॉलम, पांचवा कॉलम होगा जी ए बी सी डी होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? ई आएगा। अब आपको एड्रेस बताना है, तीसरी रो मतलब ये और पांचवा कॉलम ये, इस सेल का एड्रेस आपको बताना है। तो सबसे पहले आप कैसे लिखते हैं इसको? पहले लिखते हैं कॉलम का नाम, कॉलम कौन सा है? ई वाला है ये। सेट रेफरेंस कैसे बताएंगे? ई है, और रो कौन सी है दोस्तों? तीसरी है, तो इसको लिखेंगे E3। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 97। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ द इंटरसेक्शन बिटवीन कॉलम एल एंड रो 26? कॉलम एल है दोस्तों, रो 26 है, तो इसको लिखेंगे L26। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने बताया अभी 98 नंबर आपको, कैसे लिखते हैं? पहले ये कॉलम बने होते हैं और ये रो होती है। कॉलम एल नंबर का है, मान लो ऐसे चलता चलता ये हो गया के, ये हो गया एल, और रो कौन सी है दोस्तों? ये नीचे जाके 26वें नंबर की रो है। तो मान लो कोई सेल यहाँ पे आएगा, सेल रेफरेंस बताएंगे, पहले एल लिखते हैं, कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर रो जोन सी है, 26 नंबर की रो है, तो उसको 26 लिख देंगे, L26, ऑप्शन फर्स्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। एमएस एक्सेल तीसरी पंक्ति और पांचवी कॉलम को, तीसरी पंक्ति मतलब रो क्या है? तीसरी है, और कॉलम है जी, पहले कॉलम लिखते हैं, कॉलम पांच में है, पांच के लिए ई आएगा, और रो तीसरी है तो E3 लिखेंगे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99। एमएस एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द प्रिंट ऑप्शन? प्रिंट ऑप्शन को ओपन करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस पी कमांड देंगे, ऑप्शन थर्ड। कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पी का। पेज लेआउट टैब खोलने के लिए ऑल्टो प्लस पी का यूज किया जाता है, पेज लेआउट टैब खोलना है तो यूज करेंगे ऑल्टो प्लस पी। कंट्रोल प्लस ऑल्टो प्लस पी का यूज करते हैं अगर आपको एक्टिव सेल जिस पे आप काम कर रहे हो उसको एडिट करना है और इसके एंड में एक इंसर्शन टाइप करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्टो प्लस पी का। और शिफ्ट प्लस पी दोस्तों आपको पता ही है, अगर जो पी लेटर है स्मॉल है, इसको कैपिटलाइज करना है आपको, शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे, फिर कैपिटल करने के लिए लेटर को शिफ्ट प्लस पी का, या कोई भी लेटर को कैपिटलाइज करना है तो शिफ्ट प्लस पी दबा दोगे तो कैपिटलाइज हो जाता है वो, जैसे आप टाइप करते हो। राइट आंसर होगा प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड इन एमएस वर्ड 365 इफ यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट इन अनदर लोकेशन विद द सेम और डिफरेंट नेम? से आप अदर लोकेशन पे सेव करना चाहते हो तो यूज किया जाता है सेव एज का। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो चुका है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।